जनता के लोगों की सुरक्षा किसके हाथ में है? अगर रेखा गुप्ता सरकार नहीं कर सकते तो योगी जी को इनका मुख्यमंत्री घोषित कर दे। इस पे हंसाई जा सकता है, इस पे क्या बोला जा सकता है? अगर साजिश थी, अगर ये सारी चीजें थी तो आप प्रूफ पेश कीजिए, आप सबूत पेश कीजिए। 1 दर्जन से ज्यादा हियरिंग हो चुकी है, सुनवाई हो चुकी है इस केस में, तो पेश कर दे सारे के सारे सबूत। अगर बड़ी पाकिस्तानी लिंक था, अर्बन नक्सल, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। अगर यूपी एसटीएफ को कोई काम करना है तो वो लीगल तरीके से आए ना। उनको अगर किसी से पूछताछ करनी है तो आप किसी को किडनैप करके बातचीत नहीं करेंगे। आपको एक नोटिफिकेशन देना होता है, आपको कोई नोटिस देना होता है कि हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ना कि आप घरों से किसी को उठा लेंगे। आप नॉक करेंगे, आप बोलेंगे कि मैं कोई गैस पाइप का काम करने के लिए आपके घर आया हूं, और नॉक खोलेंगे तो पता लगे कि आपके फोन जब्त कर लिए गए। तो इसी चीज के लिए मेरी दोस्त को भी किया गया। रोहिणी के अपार्टमेंट से यही हुआ ना, हमारे 5 लोगों को उठा लिया गया था। कई घंटों तक वो लोग लापता रहे, फोन उनके जब्त कर लिए गए। 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, और उसमें माइनर्स भी हैं, औरतें हैं, उसमें बच्चे हैं 15-15, 16-16 साल के। सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक नहीं पता है वो लोग कहाँ पे। ये तो है ही ना, यूपी पुलिस पता नहीं, बता ही नहीं रहे ना ये लोग किस बेसिस पे गिरफ्तार किया। ये तो यूपी सरकार की बेशर्मी है कि लोगों ने किस तरीके से गिरफ्तार किया, और अभी तक कोई रीजन नहीं दे रहे हैं। अगर कोई किसी ने गुनाह किया है तो आप पेश कीजिए ना। गोदी मीडिया में जिस तरीके के नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये तो मास्टरमाइंड था, इसने तो ये कर दिया, अगर ये सब चीजें की है तो आप पेश कीजिए सबूत, आप सबूत कोर्ट में दीजिए ना। मजदूरों को आंदोलन करना भी अपराध हो गया। बिल्कुल, अभी लग तो यही रहा है ना। और दिल्ली सरकार तो एकदम शांत बैठी है, लग रहा है गीत भजन और कवाली गाने के लिए बैठ गए हैं लोग। तो इनको कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे यूपी पुलिस आती है, बॉर्डर के अंदर घुसती है और कुछ भी कर देगी। हम लोग यहाँ के वोटर है, महिलाएं हैं, नागरिक को हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा यही सवाल है कि जनता के लोगों की सुरक्षा किसके हाथ में है? अगर रेखा गुप्ता सरकार नहीं कर सकते तो योगी जी को इनका मुख्यमंत्री घोषित कर दे। क्या बता रहे? इस पे हंसाई जा सकता है, इस पे क्या बोला जा सकता है? अगर साजिश थी, अगर ये सारी चीजें थी तो आप प्रूफ पेश कीजिए, आप सबूत पेश कीजिए। 1 दर्जन से ज्यादा हियरिंग हो चुकी है, सुनवाई हो चुकी है इस केस में, तो पेश कर दे सारे के सारे सबूत। अगर बड़ी पाकिस्तानी लिंक था, अर्बन नक्सल, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। और गोदी मीडिया पे आप क्या करेंगे? बारिश आने पे टप्पे खड़े हो जाएंगे, अंतरिक्ष में कुछ होगा तो पूरा पहन करके आप अंतरिक्ष की पूरा खोपड़ी टाइप में बैठ जाएंगे। इनसे क्या किया जा सकता है? बारिश होगा तो बारिश। मजदूर नहीं थे, विपक्ष वाले थे, उन्होंने हिंसा करी। ये साबित कर दे, ये साबित करे, प्रूफ दे। हमारे पास प्रूफ है कि ये दंगा यूपी पुलिस के लोगों ने भड़काया, हमारे पास प्रूफ है। उनके पास कोई प्रूफ है? एक भी दीजिए। तो इससे क्या हासिल होगा यूपी पुलिस को अगर इस तरह की दंगा? चुनाव है ना, अभी बंगाल में तो आगे चुनाव होंगे। और ये पेश अभी भी आप ये देखिए ना कि मोदी सरकार ने जिस तरीके से, योगी सरकार ने सॉरी, अभी इन्वेस्टर्स को वहाँ बुला करके पूरा टर्नओवर दिया गया कि हम हमारे यहाँ ही और हम आपके लिए बिछे हुए हैं, आप पैसा लगाइए, हम मजदूरों को कुछ बोलने नहीं देंगे। इसी चीज के लिए किया गया कि आप तो मेरे नहीं, अब क्या लॉ एंड ऑर्डर? आपके घर में 11,000 आपको मिल रहा है, 4,000 5,000 का सिलेंडर आ रहा है, आपको 5-6 हजार रूम का देना पड़ रहा है। तो बताइए उसमें अगर मजदूर ये मांग करते हैं। हम खुद मजदूरों के पास जा रही हैं, उनको समझा रहे हैं। देखिए अभी लेकिन जिनको उठा लिया, जो बंद है, जो मजदूर आज मिल नहीं रहे हैं, उनका क्या? आपके भी फोन जब्त किए? मेरा फोन नहीं किया, मेरा नहीं किया, मेरे दोस्तों को किया। क्या लग रहा है आगे क्या होगा? जो लोग जेल में हैं, देखिए अभी किस तरीके से यूपी सरकार कर रही है नहीं समझ में आ रहा है तो। लेकिन हम लोग यही मांग करते हैं कि ये यूपी सरकार से हट करके, यूपी पुलिस के पास से हट करके सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाए और वहाँ पे ये सुनवाई हो। दूसरा कि आज जिस तरीके से तानाशाही और गैर कानूनी तरीके से सारी चीजें की जा रही हैं, उसके हम विरोध करते हैं। बिल्कुल, देखिए चंदा कहाँ से आता है? हर किसी को पैसा कहाँ से मिलता है? सारी जितनी भी चुनावबाज पार्टियां हैं, इनको चंदा कहाँ से मिलता है? बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े पैसे वालों के घरों से। और उसका बहाना बना के जो जितने छात्र हैं, जो जस्टिस लविंग स्टूडेंट्स हैं, नौजवान है, मजदूर कार्यकर्ता है, उनका दमन किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। जब ये प्रदर्शन हुआ था वहाँ पे थी? नहीं, मैं तो यहाँ थी नहीं, मतलब
मुझे भी पुलिस ने 18 तारीख को मेरे दोस्त के घर से, मैं उनका हालचाल पूछने गई थी, तो मुझे वहां से जबरदस्ती अगवा करके 8 घंटे तक नोएडा के किसी अनजान जगह पे ले जाके रखा और पूछताछ करके मुझे छोड़ा। जबकि मजेदार हाँ, मजेदार बात तो ये है कि मैं 3 तारीख से 13 तारीख तक नोएडा में थी ही नहीं, दिल्ली में नहीं थी। मैं यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर अपने होम टाउन बलिया में थी। उसके बावजूद सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने दोस्त से मिलने गई थी, उनके घर पे पहले ही यूपी एसटीएफ की टीम आई हुई थी, उन्होंने जबरदस्ती मुझे अंदर खींचा, मेरा आधार कार्ड लिया, मेरा नाम पूछा और मेरी आइडेंटिटी के आधार पे जब उन्हें पता चला कि मेरा नाम नौरीन है, मुझसे सबसे पहला उन्होंने सवाल पूछा कि तुम बांग्लादेशी हो क्या। मैंने कहा कि नहीं, मैं इस देश में रहती हूँ। तो बोले कि चुपचाप बैठ जाओ, बांग्लादेशी हो। उसके बाद लगातार जब वो मुझे यहाँ से ले गए, किसी अनजान जगह पे हम 5 लोग को ले गए थे, वहां पे उन्होंने मुझसे लगातार ये सवाल पूछा, तुम्हारा जामिया से क्या करना। जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ क्या वो मुसलमान है? अगर मान लीजिए मैं जामिया से पढ़ी लिखी हुई हूँ या फिर मैं जिनको पढ़ाती हूँ वो मुसलमान भी, इससे क्या साबित होता है? इससे यूपी पुलिस साबित क्या करना चाहती है कि कोई जामिया से पढ़ा होगा तो आतंकवादी हो जाएगा? फिर तो मोदी जी को एक नोटिफिकेशन निकाल के जामिया को बंद कर देना चाहिए। जामिया में क्यों आरएसएस के लोग जाकर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं? मतलब ये निहायती सीधे सीधे जो इन्होंने शुरुआत में ये प्रोपेगेंडा फेंका था कि पाकिस्तान का हाथ है इसमें, अरबन नक्सल का हाथ है, जब वो धाराशाही हो गया तो इन्हें कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा कनेक्शन चाहिए कि इनका हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है वो चलता रहे। और लेकिन हिंसा हुई कैसे? ये हिंसा की जांच आपको करनी चाहिए। हम तो इसके लिए उच्च न्यायिक मांग करें कि उच्च तरीके से इसका न्याय हो। हम बताते हैं क्या हुआ है। हमने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये सबूत दिया कि जो लोग ग्रुप में जो ये बात कह रहे हैं कि ग्रुप में भड़काऊ मैसेज आ रहे थे, आदित्य आनंद को मास्टरमाइंड बताया गया, वो तो शांति की अपील कर रहा है। हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी वीडियो दिखा रहे हैं। आप क्यों नहीं कोर्ट में? अभी तक 6 से 7 हियरिंग हो चुकी है कोर्ट में। 8 घंटे आपके साथ क्या किया? हाँ, मैं बता रही हूँ, अभी तक 6 से 7 बार हियरिंग हो चुकी है। क्यों नहीं पुलिस एक सिंगल एविडेंस पेश कर रही है? क्यों लड़कियों को रात के 12 बजे यहाँ दिल्ली लाया जाता है बिना किसी को बताए हुए? जो लोग अरेस्ट आकृति और सृष्टि को उनके रूम पर ले जाकर ताला तोड़कर, सृष्टि आर्टिस्ट है उसकी पेंटिंग जब्त करके ले जाते हैं। ये जो मीडिया के मुंह में पैसे की गड्डी गई हुई है वो चुपचाप बैठी हुई तमाशा देख रही है। मीडिया दूसरा पक्ष क्यों नहीं दिखा रही है? और मुझसे जब ये लोग ले गए तो मुझसे तो उन्होंने पूरा टाइम यही सवाल किया कि तुम जामिया से पढ़ी लिखी हो क्या? तुमने जामिया से पढ़ाई की है? तुम्हारा जामिया से क्या कनेक्शन है? तुम कहाँ ट्यूशन पढ़ाती हो? वहाँ बच्चे पत्थर मारते हुए आगजनी करते हुए तो साफ दिखाई दे रहा है ना, वो तो किसने की आगजनी? आपके पास तो सीसीटीवी नहीं, पब्लिक डोमेन में जो तमाम वीडियो नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि पब्लिक डोमेन में सब कुछ है, तो आप सीसीटीवी फुटेज निकालिए, उन एक लोगों को पकड़िए और ये भी पकड़िए कि उनको जो आप भड़काने की बात करें किसने भड़काया। आप उनके नाम पे जबरदस्ती किसी को तो नहीं अरेस्ट कर लेंगे ना? ऐसे नौजवान के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया? मुझे नहीं पता है कि मेरे खिलाफ, मेरा आधार कार्ड उनके पास है, मेरा फोन उनके पास है, मेरा हाँ, मुझे अभी तक कोई सीजर मेमो नहीं दिया गया है। मेरा इंस्टा अकाउंट, मेरा फेसबुक अकाउंट, मेरा बैंक अकाउंट, सब कुछ उन्होंने ले रखा है। और मुझे नहीं पता है कि कल को मेरे फोन में कोई चीज ट्रांसप्लांट हो गई तो ऑफिशियली लिया है? नहीं, कोई सीजर मेमो नहीं दिया है ना। हमारे रूम पर जब आके उन्होंने छापेमारी की, उन्होंने यूपी एसटीएफ की टीम बिना नेम प्लेट की गाड़ी में आती है, पहली बार दरवाजा नॉक करके ये कहती है कि हम लोग वाईफाई इंस्टॉल करने आए हैं। हमने कहा वाईफाई यहाँ नहीं लगा हुआ है ऑलरेडी। फिर वो दूसरी बार आके ये कहते हैं कि हम लोग गैस कनेक्शन के लिए आए हुए हैं, कुछ जो गैस का मसला चल रहा है उसकी देखरेख के लिए आए हुए हैं। तो चोरों की तरह आप आते हैं दिल्ली की सीमा में बिना किसी लीगल प्रोसीजर के। आपको हमसे पूछताछ करनी थी, हमें समन देते, हम नहीं आते तो आप हमको गिरफ्तार करके ले जाते। ये क्या तरीका है कि आप दिन दहाड़े आके ले जाएंगे? जिनकी गिरफ्तारियां हो गई है उनके पास क्या विकल्प है? जमानत लेना पड़ेगा तभी छूटेंगे या फिर कैसे? अभी जो उनका लीगल प्रोसीजर है वो चल रहा है। हम लोग के साथ जो यहाँ से ले गए, हमारे साथ मैंने हैंडल किया। मैंने खुद महिला आयोग में और दिल्ली के कमिश्नर के पास जाके मैंने अपना FIR दर्ज कराया है कि भाई दिल्ली में तो फिर कोई सुरक्षित ही नहीं है ना। आपके इलाके में आकर कोई व्यक्ति किसी को उठा के लेके जा रहा है, इस तरीके से होता नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि आप किसी और इलाके में जाएंगे, किसी और स्टेट में जाएंगे, आप कुछ सेट ऑफ नॉर्म फॉलो करेंगे। फिर तो कहीं की पुलिस कहीं जाके कुछ भी करे तो इंसान सुरक्षित ही नहीं है ना। बीजेपी का जो एजेंडा है बांग्लादेशी मुसलमान ये सारे, उसी एजेंडे पे पुलिस भी काम कर रही है। पुलिस उसी एजेंडे पे काम कर रही है। पहला स्टेटमेंट उनका क्या आया कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। मतलब पाकिस्तान के लोग यहाँ
कि वो कर रहे हैं, ये तो कितना, फिर तो आपकी इंटेलिजेंस का फेल्योर है ना। सरकार को तो सबसे पहले अपने होम मिनिस्ट्री को तलब करना चाहिए, अपने रक्षा मंत्रालय को तलब करना चाहिए कि जब एक प्रोटेस्ट में पाकिस्तान का हाथ है, मतलब इतना हजारों करोड़ रुपए जो हम इंटेलिजेंस पे खर्च करते हैं, आखिर वो कहाँ जा रहा है पैसा? यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आप आए, पहले परमिशन नहीं दिया गया, कहा गया? हमने सोशल मीडिया पे डाला, हमने जो हमारे साथी है उनके थ्रू यहाँ पे मैसेज भिजवाए थे, क्योंकि हमारा जितने आप लोग यहाँ पे देखेंगे ऑर्गेनाइजर, किसी का फोन उनके पास नहीं है, सबके फोन जब्त किए जा चुके हैं, लैपटॉप जब्त किए जा चुके हैं, उनके कंप्यूटर जब्त किए जा चुके हैं। और सीजर मेमो, हमें इसी बात की घबराहट है कि चूंकि हमारे पास सीजर मेमो नहीं है, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, और कल को हमारे लैपटॉप में जैसे इन्होंने स्टेन स्वामी या फिर अलग अलग जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर रहे हैं, जो लोग जनता के लिए लड़ते रहे, उनके साथ किया है, वो हमारे साथ भी कर सकते हैं। तो हमें इसका डर भी है, चीजें शामिल करके आपको फंसाया। बिल्कुल वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हमें इसका डर है। और हम लोग लगातार अभी लेकिन इसका कनेक्शन पाकिस्तान और इससे जोड़ा जाता है, और बाद में गिरफ्तारियां भी होती है, कई सालों तक लोग जेलों में पड़े रहते हैं। कोर्ट कहाँ है? बिल्कुल, मतलब इस पे तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि हर चीज में पाकिस्तान का हाथ होता है और बाद में सारी चीजें धाराशायी हो जाती है। और मैं तो ये कहूंगी कि न्याय व्यवस्था का तो जो है वो है, इस देश की मीडिया बिना जांच पड़ताल के कैसे एक नौजवान को जो 1 लाख रुपए की नौकरी करता है, वो चाहता तो ऐसे कमरे में बैठ के बहुत मौज की जिंदगी जी सकता था। उसने भगत सिंह को पढ़ा, उसके पिता शिव वर्मा से मिले थे, शिव वर्मा की कहानी सुनाया करते थे, उसकी परवरिश ऐसे परिवार में हुई, उसने अपनी नौकरी के साथ साथ लोगों को पढ़ाने से लेके मजदूरों को संगठित करने का काम किया, और आज उसको जेल में, और बिना जांच पड़ताल के आप उसको मास्टरमाइंड कह रहे हैं, बिना जांच पड़ताल किए आज उसको कस्टडी में 15 पुलिस वाले मिलकर 3 घंटे तक मारपीट कर रहे हैं। हिमांशु के इस उंगली से और इस उंगली के बीच में लेदर की बेल्ट से मारा गया उसको। और मजे की बात यह है कि सारी चीजें मेडिकल में नॉर्मल आई हैं, मेडिकल में कुछ आ ही नहीं रहा है। पापा मम्मी भी आए, पापा आए, देखिए आपने पापा को, उनकी क्या स्थिति है अभी। जैसे आप किसी ऐसे स्टूडेंट्स को जो लड़ता है लोगों के लिए बोलता है, दूसरों का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहा है, उसने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा है, और आप उसको इस तरीके से फंसा रहे हैं। तो हमें देखिए, हमें पता है कि सारी चीजें इसलिए की जा रही है क्योंकि अगले साल चुनाव है, मालिकों से मोटा मोटा पैसा भी लेना है ताकि चुनाव लड़ा जा सके, योगी जी को उनको खुश भी करना है। लेकिन इस देश का इतिहास रहा है कि जब जब आप लोगों का दमन करेंगे, लोग दुगनी ताकत से उठेंगे। ये भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल की धरती है, यहाँ पे आपके दमन से लोग डरेंगे नहीं।